नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी में चुनावी माहौल है, हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 6 धुरंधर मैदान में उतारे। सपा की रणनीति यादव और मुस्लिम समीकरण बनाने की है। उपचुनाव की पहली लिस्ट में सपा ने सियासी परिवारों से बेटे बेटियों, पत्नी और भाई को मौका देने के साथ जाति की बिसात बिछाने की भी कवायद की है। ऐसे में कांग्रेस को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज एक बार फिर से यूपी उपचुनाव पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति पर भी गौर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ दिखाई देने लगा है। जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। चुनाव परिणाम आए इधर 24 घंटे के अंदर ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर पहली लिस्ट जारी करते हुए करहल, सीसामऊ, मझवा, फूलपुर, कटहरी और मिल्कीपुर सीट पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सपा ने पहली लिस्ट में परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी है। इसी के साथ खास बात यह भी है कि जिन 10 में से 6 सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 2 मुस्लिम हैं। लिस्ट में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ पीडीए का ख्याल तो रखा गया है, लेकिन ज्यादातर टिकट नेताओं के परिवार को ही दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सपा ने 4 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं या फिर कोई नया दांव अखिलेश यादव खेलने वाले हैं। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंद्रुकी, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये चारों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। क्या ये कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं या फिर इसमें भी खेला होगा? वहीं गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आश्वासन के बावजूद सपा को इंडिया गठबंधन के तहत कोई सीट नहीं मिली थी। इसीलिए सपा यूपी में कांग्रेस के दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश और हरियाणा की राज्य इकाई ने कहा था कि उनके यहाँ सपा का कोई जनाधार नहीं है। अब इसी तर्क के आधार पर सपा का कहना है कि यूपी में कांग्रेस का भी कोई आधार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि 4 सीटों पर ही गठबंधन के तहत कांग्रेस के हाथ मुश्किल से ही कुछ लग पाएगा। सपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। प्रयागराज की फूलपुर सीट से पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को कैंडिडेट बनाया है। वहीं मिर्जापुर की मझवा सीट पर पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंद्रुकी, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है। ये चारों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक रहे चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन चुके हैं। गाजियाबाद सदर से बीजेपी विधायक रहे अतुल गर्ग सांसद बन चुके हैं। कुंद्रुकी से सपा के विधायक रहे जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद बन गए। खैर सीट से बीजेपी के विधायक रहे अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से सांसद बने हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बिना बताए बीते दिन बुधवार को 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें मझवा और फूलपुर सीट भी शामिल है, जिस पर कांग्रेस उपचुनाव लड़ने की मांग कर रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी की 2 सीटें कांग्रेस को देने के मूड में है। आरएलडी सपा गठबंधन में खैर और मीरापुर की सीटें लड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और मीरापुर की सीट छोड़ना चाहती है, लेकिन दबाव बनाने पर मीरापुर या खैर में से कोई एक सीट दे सकती है। वहीं गाजियाबाद से कांग्रेस पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में सपा चाहती है कि कांग्रेस गाजियाबाद सदर से चुनाव लड़े। वहीं मीरापुर की सीट पर चंदन चौहान आरएलडी से जीते थे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग की जा सकती है। उधर कांग्रेस पार्टी ने खैर विधानसभा सीट पर अपनी नजरें लगा रखी है।
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने वहां से चारू केन को पार्टी में ज्वाइन कराया। चारू दलित बिरादरी से आती है, जाट परिवार की बहू है। पिछली बार चारू बसपा से चुनाव लड़ी थी और 65,000 वोट लेकर आई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि चारू पर दांव लगाया जा सकता है। दरअसल खैर विधानसभा जाट बहुल्य है, लेकिन ये सुरक्षित सीट है, इसीलिए जाटों का वोट इस तरफ जाता है, वो सीट उसके खाते में चली जाती है। कांग्रेस यही सोचकर चारू को अपने साथ लाई है ताकि जाट और दलित वोटों का वोट वो पा सके। यूपी की जिन 4 सीटों पर सपा ने टिकट होल्ड कर रखा है, उसके पीछे कांग्रेस से दोस्ती को बरकरार रखने की नहीं बल्कि अखिलेश यादव की एक सोची समझी रणनीति है। सपा ने बुधवार को 6 सीटों पर टिकट का ऐलान किया। उसमें 2 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और सीजामाऊ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुंद्रुकी और मीरापुर सीट से भी सपा के मुस्लिम उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। अगर सपा यूपी के सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती तो उसमें 4 मुस्लिम चेहरे शामिल होने पर विपक्ष खासकर की बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाता। और अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि सपा की मुस्लिम परस्त छवि बन सके। मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा की बनी मुस्लिम परस्त छवि को लेकर बीजेपी घेरती रही है। इसका खामियाजा भी सपा को उठाना पड़ा। इसीलिए अखिलेश यादव ने सपा को मुस्लिम यादव की पार्टी से बाहर निकालने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दिया। मुस्लिमों की जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव हमेशा करते हैं ताकि बीजेपी को घेरने का बिल्कुल भी मौका न मिले। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने एक साथ 10 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बजाय पहली सूची में 6 नाम का ऐलान किया और 4 सीट पर टिकट होल्ड कर रखे हैं। कुंद्रुकी विधानसभा सीट से सपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान के चुनाव लड़ने की संभावना है। इस भरोसे पर सपा छोड़कर सपा में घर वापसी की है और अब वो उपचुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। इसी तरह मीरापुर सीट पर सपा के टिकट पर कादिर राणा के चुनाव लड़ने की संभावना है। 2022 में बसपा छोड़कर सपा में आए थे और 2024 में बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। सपा ने उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन अब उपचुनाव में उतारने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सपा ने मीरापुर से कादिर राणा और कुंद्रुकी से हाजी रिजवान दोनों को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी दिखा रखी है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता तो फिर 10 में से 4 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट होने का मतलब 40% मुस्लिम प्रत्याशी होते। इसे लेकर सपा को घेरने का मौका बीजेपी के हाथ लग जाता। यही वजह है कि सपा ने बहुत स्ट्रेटेजी के तहत 6 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं ताकि मुस्लिम परस्त की छवि से बचा जा सके। इस तरह कांग्रेस के साथ दोस्ती नहीं बल्कि सपा की छवि को बनाए रखने की ये रणनीति है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसमें सपा और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले की बात कही जा रही है, जिसके लिए दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसे में बसपा से लेकर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। बीजेपी के 2 सहयोगी भी आरएलडी और निषाद पार्टी उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आरएलडी मीरापुर सीट पर किस्मत आजमाने के साथ खैर सीट पर भी मांग कर रही है, तो निषाद पार्टी मजवा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को सपा उपचुनाव में बनाए रखना चाहती है ताकि 2027 के चुनाव में उसका माहौल बना रहे। ऐसे ही बीजेपी 2024 की चोट से उभरने के लिए, हार का बदला लेने के लिए उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। इसलिए बीजेपी और सपा में हार जीत का खेल शुरू हो गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की रणनीति का असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जो जल्द ही यूपी के मैदान में होने वाले हैं और उपचुनाव का रिजल्ट बताएगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।